जय हिंद साथियों। हमारे देश का लॉ और उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना फॉल्टी है कि हर दिन किसी न किसी को कोई नुकसान हो रहा है या जनरल पब्लिक की जान जा रही है। ये है 23 वर्षीय साहिल धानेश्रा, एक ब्रिलियंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। इन्हें 3 फरवरी 2026 को एक 17 वर्षीय अनलाइसेंस्ड युवक अपनी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर मारता है और आई विटनेसेस के अकॉर्डिंग साहिल 50 फुट ऊपर उचकते हैं और नीचे गिरते हैं, जिसके कारण साहिल हमें ऑन स्पॉट अलविदा कह देते हैं। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। साहिल के बहुत बड़े बड़े सपने थे, जैसे कि विदेश जाकर पढ़ाई करना, और उनकी मृत्यु के बाद मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से उनका एक्सेप्टेंस लेटर भेजा जाता है। साहिल की मदर का क्लेम यह है कि 17 वर्षीय ड्राइवर इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में दौड़ा रहा था और उसके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। He was an unlicensed driver। साहिल अपनी सिंगल मदर के सिंगल चाइल्ड थे। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है। और ये रील ड्राइवर की सिस्टर जो पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी शूट कर रही थी। स्कॉर्पियो गाड़ी रॉन्ग लेन से स्पीड में आती है, सामने आ रहे साहिल की स्पोर्ट्स बाइक को टक्कर मारती है और वहीं खड़ी टैक्सी को भी टक्कर मारती है, जिसमें बैठे ड्राइवर को तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है। खिड़की भी नहीं खोल पाया मैं, जब तक तो मेरी गाड़ी में भी ठोक दी। एसएचओ के द्वारा खबर मिलते ही साहिल की मदर इन्ना मकन तुरंत स्पॉट पर पहुंचती हैं, जहां उन्हें उनके बेटे की डेड बॉडी बहुत ही बुरी कंडीशन में मिलती है, जिसे वो आखिरी बार अपने सीने से भी नहीं लगा पाती। How can I forget this last moment of my child's face? Tell me, how can I sleep? How horrible is this? स्कॉर्पियो कार के 17 वर्षीय ड्राइवर अक्षत्र सिंह को पकड़ा जाता है। उसे कुछ समय के लिए चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है, लेकिन उसके क्लास 10th के बोर्ड्स एग्जाम की वजह से उसे बेल मिल जाती है। इंसिडेंट बड़ा ही खतरनाक और दर्दनाक था। मेरे साथ पूरा भारत साहिल की मां के साथ खड़ा हुआ है, जो बेचारी अपने परिवार में अब अकेली बची है। चलिए समझते हैं कि इस घटना में कौन कौन और कैसे जिम्मेदार है। सबसे पहले अक्षत्र सिंह, जो इस कार को चला रहा था, जिसकी उम्र 17 वर्ष है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 यानी कि रैश ड्राइविंग ऑन पब्लिक वे, जिसकी सजा 6 महीने की जेल या फिर जुर्माना है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 यानी कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, जिसकी सजा 5 साल तक की जेल और जुर्माना है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ अदर्स, जिसकी सजा 3 साल तक की जेल या जुर्माना है। लेकिन अब थोड़ा समझिए, इस बच्चे को जो कि एक माइनर है, इसे कितनी सजा मिल सकती है। क्योंकि ये तीनों ही अपराध हीनियस ऑफेंस नहीं है, इसलिए उस बच्चे को मैक्सिमम 3 साल तक की ही सजा हो सकती है, वो भी बच्चा जेल, जिसे हम अंग्रेजी में प्लेस ऑफ सेफ्टी या फिर ऑब्जर्वेशन होम के नाम से जानते हैं। और ये पूरी इंक्वायरी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होगी, जो कि एक कोर्ट नहीं होता है। हीनस ऑफेंसेस वो अपराध होते हैं जिनकी मिनिमम सजा 7 साल होती है, और इन तीनों ही अपराधों में किसी की भी सजा 7 साल नहीं है। देखिए, अगर अक्षत्र सिंह ने कोई भी ऐसा अपराध कर दिया होता है जिसकी मिनिमम सजा 7 साल होती, तो उसे एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट रिपोर्ट बनाने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जगह चिल्ड्रंस कोर्ट में एज एन एडल्ट भेजा जाता, जहां उसका ट्रायल भी एज एन एडल्ट होता और उसे डेथ सेंटेंस या लाइफ इंप्रिजनमेंट को छोड़कर कोई भी सजा दी जा सकती थी। लेकिन इस केस में अक्षत्र सिंह ने कोई भी हीनस ऑफेंस ना करने के कारण उसे सिर्फ 3 साल तक की बच्चा जेल हो सकती है, जिसे हम प्लेस ऑफ सेफ्टी कहते हैं। दूसरी जिम्मेदारी आती है अक्षत्र सिंह के फादर की। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की सेक्शन 180 और 181 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उसे 3 महीने तक की सजा या फिर 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 199A के अकॉर्डिंग अगर कोई माइनर गाड़ी चलाता है तो ये सजा उसके गार्जियंस को या फिर गाड़ी के मालिक को होगी। यानी कि अक्षत्र सिंह के फादर को 3 महीने तक की सजा या फिर 5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। चलिए अब थोड़ी जनरल बातें कर लेते हैं। देखिए, हमारे देश में ये बड़ा ही कॉमन हो चुका है कि अगर आप या मैं शांति से रोड पर चल रहे हैं तो कोई बड़े बाप की बिगड़ी औलाद तेज रफ्तार से पीछे से आएगी और आपको या मुझे उड़ाकर चली जाएगी, और ये कमजोर सिस्टम उसके बाप के पैसों के सामने झुक जाएगा और विक्टिम और उसकी पूरी फैमिली मुझे न्याय चाहिए का बोर्ड हाथ में पकड़कर पूरी जिंदगी तड़पते रहेंगे। लेकिन सुनेगा कोई नहीं, बस शांति से टैक्स भरते रहो। और फिर अगर तुम अपनी प्रोटेक्शन के लिए सरकार को लाखों का टैक्स भरने के बाद एक कार खरीद लेते हो तो तुम्हारे ऊपर मेट्रो साइड का एक बड़ा हजारों किलो भारी पत्थर गिरेगा और तुम चल दोगे, लेकिन कोई सुनेगा नहीं, सिर्फ चुपचाप टैक्स भरते रहो। और सुनिए, अगर आप इस सबसे डर कर घर में ही रहते हो, घर से नहीं निकलते हो, तो आपके घर में यूरिन और लेट्रिन मिला कंटेमिनेटेड पानी भेजकर आपको मार दिया जाएगा और आपकी कोई नहीं सुनेगा, सिर्फ टैक्स भरते रहिए। चलिए खैर, मेरा सपना तो हम सभी को एक होकर भारत को बदलने का है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना कानून जानिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।